एकदम आतिशबाजियां हो रही हैं। हमने आपको बताया था, हमने अपने प्रोग्रामिंग की शुरुआत ढोल नगाड़ों के साथ एक रीजन से की थी। आपको पूरी तरह बता नहीं सकते थे, लेकिन उम्मीद यही थी कि भारत का जो बजट इस साल आएगा वो तरक्की की नई उड़ान बढ़ेगा। एग्जैक्टली वही उड़ान इस समय मार्केट भर रहा है। 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली, करीब 200-250 पॉइंट की निफ्टी की रैली है। 18,000 के करीब हम पहुंच चुके हैं और 1100 पॉइंट के शुभ नंबर सेंसेक्स पे नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक्स कौन से यहां से चल सकते हैं, उसके बारे में हम जाएंगे अपने ट्रेडिंग अखाड़े में अपने ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स के साथ। डिम्पी, ओवर टू यू। बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि आज जो सुबह ढोल बजा रहे हैं, अब तो खैर पूरे बाजार में ढोल बज रहे हैं और अब हर जगह पर वही ढोल बज रहे हैं जो सुबह हमने थीम रखी थी। और मेरे साथ आज एक्सपर्ट्स ही, मैं इनको बार बार आज पहलवान बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने क्या ज़बरदस्त कॉल्स दी हैं और ऐसी कॉल्स जो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा भी दे रही हैं। आपको ध्यान होगा सुबह सुबह हमने चैलेंज के साथ हमारे पहलवानों ने दाव लगाया था कि 18,000 आ जाएगा। अब उससे बहुत दूर नहीं है हम। दूसरी बात, प्रशांत जी आपको ध्यान है, बैंक निफ्टी आपने बोला था बहुत जोर से चलेगा और साथ ही हमारे एक और पहलवान ने उनको सपोर्ट किया था खुश जी ने, और ये बताया था कि बैंक निफ्टी बहुत जोर से चलेगा। और आज बैंक निफ्टी भी देखिए 1000 पॉइंट तेज है। खैर अखाड़े के अंदर ट्रेडिंग कॉल्स खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मैम ने जस्ट बजट टेबल ही किया है, बात रखी है, अब तो ट्रेडिंग का मजा असली अब आएगा। खुश जी करें शुरू, बताइए इस बार दाव। चकने फट्टे नवदे की वाला सीन हो गया। हम यही बात कर रहे हैं कि देखिए इतने अगर बुलिश थे सारे मार्केट के ऊपर और इतना हमें क्लियर डेटा सेटअप दिख रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गए, इन पे नो न्यूज़ देके भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दे दी है। तो बिल्कुल मार्केट उसे चीयर कर रहा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जिस तरीके का हम यहाँ पे सेटअप देख रहे हैं, जो कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं ये बहुत अच्छा करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, ऑटो की हम बात करते हैं, जीएनए एक्सेल हमने सुबह 800-820 के टारगेट से डिस्कस किया था। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 सारे अचीव हो रखे हैं। अरे वाह, बधाई हो। और मेरे को ध्यान है अच्छे से, जब आप जीएनए एक्सेल दे रहे थे ना, तब मेरे को लग ही रहा था कि आपका शेयर चलेगा जरूर। और हिट सुपर हिट तीनों टारगेट एक ही दिन में। देखिए ऑटो स्पेस में हमने ऑलरेडी अच्छा खासा मूवमेंट देखा। अब मैं थोड़ा सा सेक्टर शिफ्ट करता हूँ, हाउसिंग होम इंप्रूवमेंट में आ जाते हैं। सेरा सैनिटरी वेयर, देखिए ये स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है, काफी दिन से मूवमेंट में भी है। अब बिकॉज कंजम्पशन पावर इज बैक इन द हैंड्स ऑफ पीपल, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है ऊपर। इमीडिएटली आप लेना चाहें 5500 के टारगेट के लिए, लेकिन अगर पोजिशनली होल्ड करें तो 5750 के लेवल्स भी इस पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 5300 का लेकर चलें। ठीक है, तो आप सैनिटरी वेयर वाले शेयर्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको पता ही होना चाहिए कि सरकार ने 66% हाउसिंग, पीएम हाउसिंग आवास का बजट बढ़ा दिया, आउटले बढ़ा दिया इस बार। तो क्यों ना ऐसा हो कि सैनिटेशन वाले शेयर्स आपको ना चलते हो। देखिए अब चलते हैं संतोष के पास, उन्होंने भी ऐसे कुछ मजेदार शेयर आपके लिए ढूंढ के रखे हैं। संतोष मार्केट का मूड तो बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग में हमने कैपिटल गुड्स और इंफ्रा की बात की, उसी को बजट में हमने देखा भी है। अब नई थीम इमर्ज हो क्या है, कंजम्पशन, जो कुछ ने बात की है, तो मैं भी कंजम्पशन थीम के साथ जाना चाहूंगा। पहला स्टॉक मेरा लेमन ट्री है, उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 82 के टारगेट इमीडिएट होते नजर आएंगे। 84-85 तक के भी टारगेट आज ही देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 78 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ भी देखो तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 960 के टारगेट के लिए अप्रोच करना चाहिए। 920 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये बात बढ़िया है। थोड़ा पहलवानों के साथ मस्ती करते हुए थक भी गए हैं, तो इसलिए होटल के शेयर जल्दी जल्दी ढूंढे गए हैं। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि सरकार ने इस बार टूरिज्म को तो बहुत बढ़ावा दिया है। सरकार खुद कह रही है कि 50 डेस्टिनेशन हम और ढूंढेंगे, और ये सीधा सीधा होटल इंडस्ट्री के लिए एक नया बूस्ट देने की बात है। 50 नए एयरपोर्ट लगाने की सरकार बात कर रही है। तो आप लेमन ट्री की जो बात करें, ये हमारे संतोष जी जो पहलवान है ना, बड़ा जबरदस्त है, रुस्तम है, और इन्होंने ढूंढ के निकाला है। सौरभ सर आपकी तरफ से दाव। डिम्पी जी पहले तो अपडेट देना चाहूँगा, जो सुबह के तीनों कॉल दिए सब टारगेट हिट हो चुके हैं। अरे इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, टारगेट हिट के लिए। यस बताइए। तो अभी मेरा पिक रहेगा लार्ज कैप स्पेस से HDFC, जैसा कि हाउसिंग पे एक अच्छा फोकस है। और HDFC में प्राइस पैटर्न अगर देखें तो 2700 का जो लेवल था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इतना बड़ा लार्ज कैप स्टॉक 3% ऊपर है, 2700 के लेवल को क्रॉस किया है। तो मुझे लग रहा है तो अभी शुरुआत है, आगे जाते हुए अगर एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में और देखा जा सकता है तो 2680 के स्टॉप लॉस से बाइंग की सलाह होगी। मुझे अगर 2750 के लेवल तो आज के सेशन में ही आते हुए देखने मिल सकते हैं। और दूसरा पैक, जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं ऑटोस पे काफ़ी बुलिश हूँ, तो मैंने सुबह एक M&M कहा था, मुझे मारुति भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मारुति में जिस तरीके से 9000 का लेवल के आसपास हम हवर कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छी राइटिंग है, वहाँ पे शॉर्ट्स कवर होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मारुति में जिस तरीके से बेस बना हुआ है लोअर लेवल्स पे, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। एक 8950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 9100 तक के टारगेट्स मारुति में 1 से 2 दिनों में देखे जा सकते हैं। बहुत ही चतुराई वाला दाव इस बार सौरभ ने खेला है। सीधा सीधा 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा नए रिजीम के अंदर। जब आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है तो खर्च कहाँ पे करोगे? सबसे पहले जिसके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी खरीदी जाएगी, और इसीलिए आप गाड़ी वाले शेयर्स भी चुन रहे हो। और इंटरेस्टिंग है, सुबह सुबह भी M&M की कॉल थी, वो हमारे को खुश नहीं दी थी, और हमको पता है कि ऑटो स्टॉक्स इस साल के अंदर जबरदस्त चल सकते हैं। एक और दिग्गज पहलवान हमारे साथ है, उनका नाम है प्रशांत जी। प्रशांत
निशांत जी, आपको पहले तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट किया और सुबह जिसने भी ये देखा समझा आज वो 1000 पॉइंट तो जेब में डाल के बैठा है। सर बताइए आगे। जी डिम्पी जी, पहली बात तो कल मैंने एक ग्रीन कोट खरीदा क्योंकि मुझे आज हरियाली चाहिए थी और मैं थोड़ा नर्वस हुआ जब वित्त मंत्री रेड साड़ी में आई थी, बट मुझे लग रहा है सारे बेयर्स ट्रैप हो गए और मेरे हिसाब से जो सुबह की कॉल्स थी वो तो सारी, अगर जिंदाल साहो सारे ही टारगेट्स की तरफ जा रही है। अब मुझे लग रहा है कि 2 स्टॉक्स मेरा ध्यान है, एक होगा ट्रेंड, मुझे लग रहा है ट्रेंड बहुत बड़ी मूव के लिए तैयार है। वीकनेस थी, बेस बन चुकी है, हम 1220 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और करीबन 1300 से लेकर 1325 के टारगेट। बट जिस स्टॉक की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा जा रहा है वो है अशोक लेलैंड। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप 145 का स्टॉप लॉस रखो और 165 का टारगेट 1 और 170 का टारगेट 2। बहुत बढ़िया। अब मेरे को ना एक चीज़ आपसे और पता करनी है, सुबह जो हमने कॉन्फिडेंस आपसे लिया, आप पहलवानों से हमारे को सारे दाव पे सीखने को मिले, अभी भी बाजार में बने रहे या फिर 1000 पॉइंट पे निकले बाहर? अभी तो पार्टी शुरू हुई है नहीं, बिल्कुल बने रही है। जैसे कि हम बात करते हैं 18,000 अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग। और एक और बात जो मैं काफी बार दोहरा चुका हूँ, बजट के दिन और बजट के अगले दिन भी रैली चलती है। ये हुई ना बात है, आप पोजीशंस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी करके चलें। प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा जो मोमेंटम आया है अब इसको राइड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ चलें। बहुत बढ़िया। आपको पता ही ना कुश्ती के अंदर जब एक आदमी पहलवान को चित्त किया जाता है तो उसके बाद लगातार जोश को बनाए रखने के लिए जोर जोर से बात रखी जाती है और यही बात आज आपको फिर से ट्रेडिंग अखाड़ा में भी मिल रही है। और ये बात साफ साफ इसलिए है क्योंकि 1000 पॉइंट की तेजी आज सुबह सुबह इसी ट्रेडिंग अखाड़ा से दम भर के कॉल दी थी।